माँ, जिसका नाम लेते ही मन को सुकून मिलता है, पर जब वही माँ हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो जिंदगी में सबसे ऊंची सफलता भी बेस्वाद लगती है। राघव गांव का सीधा सादा लड़का, जिसके पास माँ की परवरिश थी और आंखों में बड़े सपने। वो डॉक्टर बनना चाहता था। माँ ने खेत गिरवी रखे, गहने बेचे, पर बेटे को रोका नहीं। राघव शहर चला गया। एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और माँ से बातें कम होती गईं। माँ रोज उसका इंतजार करती थी। फोन टकटकी लगाए देखती, जब घंटी बजती तो चेहरा खिल उठता। पर माँ, अभी क्लास है। माँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, थक गया हूँ। हर बार माँ मुस्कुराकर फोन रख देती, पर वो मुस्कान झूठी होती थी। हर महीने राघव पैसे भेज देता था। माँ को किसी चीज की कमी न हो, पर माँ को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे बेटे की आवाज चाहिए थी। गांव में माँ अकेली हो गई थी। पड़ोसी कहते, बहू क्यों नहीं लाते? माँ हंसकर कहती, अभी मेरा राघव बच्चा है। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ी। उसने राघव को फोन किया, बेटा थोड़ा वक्त है, जरा सुन ले मुझे। राघव ने कहा, माँ अभी ऑपरेशन है, बाद में बात करता हूँ। माँ मुस्कुरा दी। उस रात माँ ने एक चिट्ठी लिखी, बेटा राघव, आज तू बहुत दूर है, शायद वक्त नहीं है, लेकिन तुझसे कहे बिना ये दिल भारी है। मुझे तेरी चिंता नहीं बेटा, तू बहुत मजबूत है, पर मैं थोड़ी कमजोर हो गई हूँ। तेरे भेजे पैसों से दवा तो आ जाती है, पर तू जो नहीं आता उससे मन की पीड़ा और बढ़ जाती है। तू बड़ा हो गया है राघव, लेकिन मैं अब भी तुझे वो 5 साल का बच्चा मानती हूँ जो बारिश में डरकर मेरी गोद में छिप जाता था। पता नहीं ये चिट्ठी पूरी होगी या नहीं, पर अगर मैं न रहूं तो इसे पढ़कर समझ लेना कि माँ हमेशा तुझसे बात करना चाहती थी। चिट्ठी अधूरी रह गई। अगले दिन माँ ने आंखें मूंद लीं। राघव जब गांव पहुंचा तो हर चीज चुप थी। माँ नहीं थी, बस वो चिट्ठी जो तकिए के नीचे रखी थी। उसे पढ़ते हुए राघव की आंखें फूट पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बिजी हो गया था। माँ, बस एक कॉल, बस एक बार बोल देती। माँ, वो घर की दीवारों से लिपट कर रोया। रसोई से माँ की खुशबू आती थी। उसने माँ का पल्लू ढूंढा, पर अब कोई आंचल नहीं था। उस दिन राघव ने सब कुछ छोड़ दिया। वो गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करने लगा। कहता है, अब माँ से हर रोज बात करता हूँ, उसके आशीर्वाद में जीता हूँ। वक्त बड़ा चालाक होता है, माँ को वक्त पर समझ नहीं पाते, और जब समझते हैं तो माँ हमारे पास नहीं होती।